गांव के अंदर एक छोटा सा बच्चा था, उसका जन्म हुआ। और जैसे ही उसका जन्म हुआ तो उसकी आदत थी कि वो बहुत खाता था, भोजन बहुत करने लग गया। खाता जाए और कहता जाए कि दाने दाने पे लिखा है खाना हर का नाम। दाने दाने पे लिखा है खाना हर का नाम। अब थोड़ा बड़ा हुआ, कुछ काम तो नहीं करे और सिर्फ सारे परिवार के मिलकर के जो खाए इतना सब अकेला ही खाई जाए। अब घर वाले भी उससे बड़े परेशान हो गए। घर वालों ने कहा कि भैया तू तो कहीं और जगह जा, तेरे लिए इस घर में जगह नहीं है। हम कहां तक कमाए, तेरे को कहां तक खिलाए। बेचारा लौट करके घर से चला गया, निकला आगे। सोचा कि अब तो घर वाले भूल गए होंगे, शाम को पुणे लौट करके आ गया। पिताजी ने कहा कि फिर तू लौट के आ गया। अरे पिताजी मैं कहाँ जाऊं, कहीं जगह ही नहीं जाने की। धक्के मार करके अपने पिताजी ने उस संतान को भगा दिया कि तेरे लिए कोई जगह नहीं है, तू कुछ काम का नहीं है, तू कुछ नहीं कर सकता, तू नालायक है, कोई लायक ही नहीं है। अब जैसे ही घर से निकला, जैसे ही घर से निकला तो कुछ जंगल की ओर जब गया तो उसको एक आश्रम दिखाई दिया। एक आश्रम दिखाई दिया। आश्रम के बाहर एक मेहनत जी बैठे थे। मेहनत जी को देखकर कहा कि गुरुजी प्रणाम। बेटे प्रणाम, आज अच्छे रहो, खुश रहो, मस्त रहो। बेटे कहाँ से आए हो? कि गुरुदेव यही पता नहीं कहाँ से आना है और कहाँ से जाना है, बस घर वालों ने भगा दिया। अब जो जहाँ प्रभु रखेंगे वैसे रहूंगा। महात्मा जी बोले कि कोई बात नहीं, हमारे आश्रम में रहिए आप। ओ गुरु जी, वो तो बहुत अच्छी बात है, आपने रहने के लिए कम से कम मुझे जगह तो दे दी। अब गुरुजी के आश्रम में जाकर के वो रहने लगा। अब गुरुजी ने उनको दीक्षा प्रदान कर दी। जैसे ही उनको दीक्षा प्रदान की तो जाते हैं कि गुरुजी एक बात बताओ, अपने आश्रम में कितने लोग हैं? अब गुरुजी ने कहा कि होंगे 50-60 लोग। तो एक बात बताओ, यहाँ पंगत कितनी लगती है? कि 6-7 तो लगती होगी कम से कम। कि गुरुजी एक बात बताओ, यदि मैं 6-7 में बैठ जाऊं तो कोई दिक्कत तो नहीं ना आपको? 6-7 में बैठ जाऊं तो कोई दिक्कत तो नहीं है? गुरुजी ने कहा कि भाई इतना खाता है क्या? अरे गुरुजी सब आप जैसे संतों का आशीर्वाद है, बस थोड़ा बहुत खा लेता हूं। गुरुजी ने कहा भाई हमें कोई हर्ष नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। एक में क्या तुम 10 में बैठ के खाओ, जितना तुम्हारे पेट को चाहत है उतना तुम भोजन कर सकते हो। अब रहने लगा। अब 2-4 दिन निकले तो उस दिन एकादशी आ गई। अब जैसे ही एकादशी आई तो गुरुदेव से ना तो कहीं चूल्हे जले, ना कहीं अग्नि दिखे, और हवन हो रहे हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय के जाप चल रहे हैं, मेरी माँ का सत्संग हो रहा है और सब एकादशी मना रहे हैं लोग बाग। और वो देखे कहीं चूल्हा जलता दिखाई नहीं दे रहा, आज क्या है बात ऐसा? तो गुरुजी से जाकर के कहा कि गुरुजी एक बात बताओ, आज क्या भोजन वोजन है या नहीं है? गुरुजी ने कहा कि बेटे मैं तुझे बताना भूल गया कि आज एकादशी है, और जो वैष्णव होते हैं उनके यहाँ एकादशी का व्रत किया जाता है। अब तुम वैष्णव हो चुके हो, तुमने दीक्षा ले ली है, तो क्यों ना तुम भी एकादशी का व्रत करो।
चेला बोला कि गुरुजी आज यदि एकादशी कर ली तो कल द्वादशी तो मैं देख ही नहीं पाऊंगा, द्वादशी तो मैं कल देख ही नहीं पाऊंगा। गुरुजी ने कहा कि भाई चल कोई बात नहीं, हमारे आश्रम में तो भोजन बनेगा नहीं, क्योंकि अन्न का यहाँ पे बिल्कुल भी भोग नहीं लगता। यदि तुम्हें बनाना है तो आटा दाल चावल लेकर के और नदी के तीर पर चले जाओ और वहां जाके भोजन करके आराम से भगवान का भोग लगा करके और पा लेना। अब हाँ कि गुरुजी ये बात सही है। गुरुजी ने अपने चेलों को बुलाया कि इसको इसके पेट के हिसाब से अन्न दाल वगैरह जो भी है चावल व घी वगैरह सब प्रदान कर दो। लेकर के भक्तराज चला और भोजन बनाया। भोजन बनाते ही नदी के किनारे उसको याद आया कि गुरुदेव ने कहा कि भोजन करने से पहले भगवान को भोग लगाना तभी पाना। अब उसने सोचा कि भगवान को भोग तो मैंने कभी लगाया नहीं, अब कैसे भोग लगता है, मुझसे कोई मंत्र मंत्र तो आता नहीं है। अब गुरुजी तो मंत्र बोलते हैं, पर्दा लगाते हैं, यहाँ तो पर्दा भी नहीं है। तो आंख बंद करके लगा पुकारने, राजा राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। हो राजा राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। भगवान का खूब कीर्तन किया लेकिन परमात्मा नहीं आए। भक्तराज ने सोचा कि इतने मैंने कीर्तन कर लिए, भगवान नहीं आए। तो भक्तराज ने सोचा कि कहीं प्रभु ये सोच रहे हो कि वहां जाने के बाद अन्न मिलेगा। अब यहाँ तो कुछ मिलने वाला है नहीं, मंदिर में तो हमारे बड़े ठाट बाट हैं। तो आज कहता कि प्रभु आज नहीं हर दान हारती यहाँ यही मैं मानी, आज नहीं यजमान हारती, दोनों हाथ उठाकर मैं मानी, आज नहीं यजमान हारती यहाँ यही मैं मानी। यहाँ यही मेहमानी, रूखी रोटी पाओ प्रेम से, रोटी पाओ प्रेम से, रूखी रोटी पाओ प्रेम से, पियो नदी का पानी। राजा राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। भक्तराज बोला कि प्रभु मैं समझ गया, तुम क्यों नहीं आ रहे हो सकता कि यहाँ पे आरती वारती तो मिलने वाली है नहीं है। रूखी रोटी पाओ प्रेम से, पियो नदी का पानी, या तो यही मिलेगा। और यदि तुम मंदिर के भरोसे बैठे हो तो मंदिर से तो हम ही प्राणों के बचा करके भाग के आए हैं। कि भूल करोगे यदि तज दोगे, भोजन रूखे सूखे, भूल करोगे यदि तज दोगे, भोजन रूखे सूखे, भूल करोगे यदि तज दोगे, भोजन रूखे सूखे। ताली बजाओ राधे। करोगे यदि तज दोगे, भोजन रूखे सूखे। एकादशी आज मंदिर में, एकादशी आज मंदिर में, बैठे रहोगे भूखे। राजा राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। Saregama Karwa, the perfect gift for your loved ones. भोग लगाइए।
भक्तराज ने कहा कि प्रभु, यदि तुम ये सोच रहे हो कि मंदिर में बड़े ठाट बाट हैं तो भूल करोगे, कि भूल करोगे यदि तज दोगे भूजन रूखे सूखे। मेरे यहाँ तो रूखा सूखा ही खाना पड़ेगा, और मंदिर के भरोसे बैठे रहोगे तो एकादशी आज मंदिर में और बैठे रहोगे भूखे, राजा राम आइए ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। जैसे ही प्रभु ने सुना कि बेटे रहोगे भूखे, तो उसी समय मेरे प्रभु बड़े रीझे, और उसी समय मेरे प्रभु आज सीता और राम जी के साथ प्रकट हो गए। बोले सच्चे दरबार की जय। कि नीलाम भुज साम मल को मलांगम, सीता समारोपित वाम भागम, प्राणो महासाय यगुचार चापम, नमामि रामम रघुवंशनाथम। सीता और राम जी के साथ मेरे प्रभु आज प्रकट हो गए। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। जैसे भक्तराज ने देखा तो देखते ही उनका तो माथा खसे, कि गुरुदेव ने तो कहा है कि एक आएंगे और यहाँ तो दो आ गए। गुरुजी पूरी एकादशी नहीं तो आधी तो करवाई गई, मैंने तो यहाँ दो का भोजन बनाया। गुरुदेव ने कहा है कि तुम पा लेना और भगवान को प्राप्त करा के भोजन कर लेना। तो गुरुदेव आज पूरी एकादशी नहीं तो कम से कम आधी तो कराई गई, और मुंह को सुझा करके प्रभु के सामने बैठ गया। भगवान बोले कि भक्तराज क्या बात है, कम से कम बात तो करो, तुमने पुकारा और हम चले आए। भक्तराज बोला कि प्रभु क्या बात करूं आपसे, गुरुदेव ने तो कहा एक आएंगे लेकिन आप दो आए हो। चलो अच्छी बात आ गई, तो आपकी जो मनोहर झांकी है उसको देख करके मेरा मन कृत हो गया। आपकी मोहनी छवि को देख करके मेरा मन आज बिल्कुल कृत हो गया। आप भोजन करिए। अब दो पत्थर सीता और राम जी के लिए सजा दी, और स्वयं भक्तराज भी पाने लगा भगवान के साथ। जो एक नालायक था, जो कोई काम नहीं कर सकता था, आज उसको भगवत की प्राप्ति हो गई। जब भगवान सीता राम जी ने भोजन कर लिया, उस भक्तराज ने भी भोजन कर लिया, तो प्रभु ने कहा कि भाई भक्तराज अब हम चलते हैं। भक्तराज ने कहा कि प्रभु अगली एकादशी को जल्दी आ जाना, इतना इंतजार मत करवाना, मुझे को भूख लगती है, आप समझते नहीं हो। भगवान ने कहा कि बिल्कुल आप जैसे ही पुकारोगे मैं तुरंत आ जाऊंगा। लौट करके आज आश्रम पे पुणे आया भक्तराज, आकर के फिर 15 दिन निकले और एकादशी फिर आई। गुरुदेव ने कहा कि भक्तराज आज भी जाओगे कि गुरुजी और चारा ही क्या है, जाना ही पड़ेगा। आपके यहाँ तो बनता नहीं है, वहाँ अलग दिक्कत हो रहा है। तो वहाँ क्या दिक्कत है कि आपने तो कहा कि एक आते हैं, वहाँ दो आए। अब गुरुजी ने सोचा कि ज्यादा खाता तो हो सकता है भूखा रह गया हो, तो रसोईया को बुला करके कहा कि भाई इसको एक काम करना, 2-3 आदमी का जो आटा लगता है इतना हिसाब से दे देना, चावल दाल घी शक्कर जो भी देना, 3 आदमी का दे देना। इसको लेकर के चला, और जैसे ही उसने भोजन बनाया, भोजन बनाते ही लगा पुकारने। पहले तो कहा था कि राजा राम आइए, आज क्या कहता, राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। दोनों हाथ उठा करके आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का
का भोग लगाइए। जैसे नहीं भगवान के पुकारा तो उसी समय मेरे ठाकुर जी कि राम बाम दिस जानकी वो लखन दाहिनी होर। आज राम और लक्ष्मण और सीता के साथ मेरे प्रभु प्रकट हो गए। बोलो सच्चे दरबार की। जब आज भक्तराज ने तीन देखे तो उन्होंने सोचा कि आज तो कमाल ही हो गया। पिछली बार एक का भोजन बनाया 2 आए, आज 2 का बनाया 3 आए। भक्तराज बोला कि प्रभु एक बात बताओ, ये आपके सामने साथ आए जो कौन है? प्रभु बोले कि हमारे भैया हैं लखन लाल छोटे। प्रभु एक बात बताओ, गुरुजी ने सिर्फ आपके भोग का ठेका दिया था, आपने पूरे खानदान का नहीं दिया। अब आप हर बार आओगे तो ऐसे कैसे काम चलेगा? लखन लाल ने सोचा कि प्रभु आप कहाँ लेके आ गए। भगवान बोले कोई बात नहीं लखन हमारा भक्त है। प्रभु ने कहा कि भक्तराज नाराज मत हो, सब मिल बांट के खा लेंगे प्रसाद। आज भक्तराज ने राम लक्ष्मण जानकी की पत्तल लगाई, स्वयं ने भी पाई और पाकर के भक्तराज ने कहा कि प्रभु अब सही बताना अगली बार कितने आओगे, उसी हिसाब से मैं आटा चावल ला लेके आऊंगा। भगवान ने कहा कि भाई कोई बात नहीं, हम आ जाएंगे, हमारे हिसाब से आ जाएंगे, आप चिंता मत कीजिए। और कहकर के अंतर ध्यान हो गए। लौट करके पुनः भक्तराज आश्रम पे पहुंचा। फिर 15 दिन बाद एकादशी आई। गुरुदेव ने कहा कि गुरुदेव ने कहा कि बच्चा आज भी जाओगे क्या? गुरुदेव यहाँ अलग दिक्कत है, वहाँ अलग दिक्कत है। बोले क्या दिक्कत है? कि गुरुदेव आप तो कहते थे 1 आए तो 2 आ गए, फिर 2 का इंतजाम तो 3 आ गए, अब आज पता नहीं कितने आएंगे। तो एक काम करो, आप कम से कम 21 किलो आटा दो और उसी के हिसाब से आप दाल चावल घी वगैरह ये दे दो। गुरुदेव ने सोचा कि इतना आटा को लेकर के क्या करेगा? अकेला व्यक्ति 21 किलो तो खा नहीं सकता, जरूर ये कोई ना कोई बेचता होगा, क्योंकि गुरुजी कितनी सामर्थ्य नहीं थी कि प्रभु को प्राप्त करा सके। फिर भी गुरुजी ने कुछ नहीं कहा और रसोईया को बुलाकर कहा कि जो भी मांगे इसको प्रदान कर दो, और लेकर के भक्तराज चला। पीछे से गुरुजी भी चल गए कि आज इसको देखते हैं कि यह क्या करता है। लेकिन भक्तराज ये बड़ा होशियार था, तो उसने सोचा कि आज पहले भगवान को बुला ले, उसके बाद बनाएंगे भोजन, आज देखते हैं कितने आते हैं। तो लगे पुकारने, राजा राम भाइये, राजा राम भाइये, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीता राम आइए, ओ लक्ष्मण, ओ लक्ष्मण राम भाइये, सीता राम भाइये, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए, ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। जब भक्तराज कीर्तन कर रहा था तो उसी समय दिव्य चमत्कार हुआ कि बेट विपिन ने भक्त ने कीनी करुण पुकार, और शरणभंगुर में प्रकट हुए दिव्य राम दरबार, दिव्य राम दरबार। जैसे ही भक्तराज ने पुकारा तो आज पूरा राम दरबार, हनुमंत लाल, जितने भी वीर बंदर भालू थे, सारे के सारे प्रकट हो गए। तो जैसे ही उस सभी को देखा तो उसने तो आंख ही बंद कर ली कि आज तो गजब ही कर दिया। हर बार देख के बढ़ते थे, आज तो पूरा खानदान आ गया इनका।
भगवान बोले कि भक्तराज नाराज क्यों हो? भक्तराज बोला कि प्रभु परेशान करते हो आप, हर बार एक एक बढ़ते दिया, इस बार तो पूरा खानदान ही आगे रिकॉर्ड ही तोड़ दिया। पर प्रभु एक बात आप भी सुन लो कान खोल करके, ये बड़ा सामान बनाओ और खाओ, मुझसे नहीं बनता कि भोजन मुझसे नहीं बनत बनाए, 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 भोजन आप बनावत पाए, भोजन आप बनावत पाछे, भोजन मुझसे नहीं बनत बनाए, भोजन मुझसे नहीं बनत बनाए। प्रभु ये रखा सामान और बनाओ और खाओ। आज जब इस दृश्य को राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमंत लाल ने देखा तो भगवान बोले कि लखन लाल आज तो भोजन हमको ही बनाना पड़ेगा भैया। तो आज मेरे आराध्य कहने लगे मैया सीता से कि सीते जानकी आज तो तुमको भोजन बनाना ही पड़ेगा। मेरी माँ आदि शक्ति ने कहा कि प्रभु मैं तो साक्षात अन्नपूर्णा हूँ, मैं क्या नहीं कर सकती, मैं तो संपूर्ण संसार के चराचर को मैं भोजन करा सकती हूँ। तो ये तो मेरा भक्त राज है, इसको मैं भोजन क्या सब कुछ करा सकती हूँ। तो आज श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, भरत जी भंडारे बनाने लगे, चुन के लकड़ी लखन लाने लगे, चुन के लकड़ी लखन लाने लगे, भरत जी भंडारे बनाने लगे, भरत जी भंडारे बनाने लगे। दोनों हाथ उठा करके पूछ की पूछ से, पूछ की पूछ से अपना आंगन बिछाने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, भरत जी भंडारे बनाने लगे, चुन के लकड़ी लखन लाने लगे, चुन के लकड़ी लखन लाने लगे, भरत जी भंडारे बनाने लगे, भरत जी भंडारे बनाने लगे। चेत चूल्हे इधर इधर चूल्हे इधर चूल्हे, सारा राजकाज आज भंडारा बनाने में लग गया। चेत चूल्हे इधर उधर शत्रुघ्न, चेत चूल्हे इधर साग भाजी अमनिया बनाने लगे, साग भाजी अमनिया बनाने लगे, चुन के लकड़ी लखन लाने लगे, चुन के लकड़ी लखन लाने लगे, भरत जी भंडारे बनाने लगे,
सारा राम दरबार भोजन बनाने में लग गया। भगवान पत्तल बनाने हैं श्री राम जी, माता सीता आज भोजन बना रही है, भरत शत्रुघ्न लाल जी सब्जी बना रहे हैं, अमनिया बना रहे हैं, हनुमंत लाल अपनी पूंछ से चौका सजा रहे हैं, साफ कर रहे हैं। जब इससे दिव्य झांकी को संत पुरुषों ने देखा, उस समय भक्तराज आंख बंद करके बैठा था। श्री राम ने कहा कि भक्तराज आंखें बंद करके क्यों बैठे हो, कम से कम देखो तो सही, तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए भोजन बना रही है। कि प्रभु आंख बंद नहीं करूं तो और क्या करूं बताओ, जब हमें कुछ मिलने वाला है ही नहीं तो मैं आंखें क्यों खोलूं। जब इतनी बात चली रही थी कि पाके संकेत सिद्धि का वहां अष्ट सिद्धि नभ निधि आने लगे, जब संकेत मिले अष्ट सिद्धि और नभ निधि, तो आज सारा का सारा राम दरबार उस भोजन में अष्ट सिद्धि नव निधि के साथ बनाने लगे। प्रभु की जब पूछा कि आंखें तो खोलो, तो प्रभु से कहा कि प्रभु खानदान आया जे तो आया, कम से कम बंदरों को भी ले आए साथ में। जब अष्ट सिद्धि नव निधि संत ब्राह्मणों को आते देखा तो फिर सोचने लगा कि थोड़ा बहुत मिलता तो अब ये नहीं मिलने देंगे, अब तो ये वैष्णव लोग संत ब्राह्मण भी आने लग गए। आंखें बंद करके बैठा है। इधर गुरुजी देख रहे थे कि ये बात किससे कर रहा है, इसके सामने तो कोई है ही नहीं, इसके सामने तो कोई है ही नहीं। अब गुरुजी की इतनी सामर्थ्य नहीं थी कि गुरुजी उस दिव्य झांकी का दर्शन कर सके। गुरुजी अपने चेले के पास जाकर के बोले कि बेटा क्या हुआ, तू किससे बातें कर रहा है। अरे गुरुजी आप आ गए, आप आ गए, आपने पता नहीं कितने भगवानों को मेरे पीछे लगा दिया। वहां एकादशी होती या नहीं होती, यहाँ तो पूरी 100% एकादशी हो रही है। गुरुजी ने कहा कि बेटे तू कह क्या रहा है। कि गुरुजी ये सारा दरबार बैठा हुआ है, भोजन बन रहा है, आपको दिखाई नहीं देता क्या। गुरुजी ने कहा तू बातें किससे कर रहा है, कम से कम ये तो बता, मुझे तो अभी कुछ समझ में नहीं आया। गुरुजी ने कहा कि भाई जिससे तुम बातें कर रहे हो मेरी उनसे बातें करो। अब भक्तराज ने कहा प्रभु से कि प्रभु हमारे गुरुजी को भी आप दिखाई दीजिए, ये तो मेरे को झूठा मानेंगे। भगवान ने कहा कि भक्तराज मैं तुम्हारे गुरुजी को दर्शन नहीं दे सकता। भक्तराज ने कहा गुरुजी दर्शन क्यों नहीं दे सकते हैं, वो मेरे से ज्यादा अनुभवी है, वो मेरे से ज्यादा योग्य है, मेरे गुरु हैं वो। बोले कि बेटा आपके योग आपसे बड़े योग्य हैं, आपके गुरु हैं, लेकिन तुम्हारे जैसे सरल नहीं है, तुम्हारे जैसा सरल नहीं है। स्पष्ट रामचरितमानस कहती है कि निर्मल मन जो सो नहीं पावा, छल जीना भावा। निर्मल मन जड़ सो मोहे पावा, मोहे कपट छल जीना भावा। तो आपके गुरुजी आपसे ज्यादा योग्य है, लेकिन तुम्हारे जैसे सरल नहीं है।
और जीव यदि सरल हो जाए तो उसी को मैं प्राप्त करता हूँ, उसी को मैं दर्शन देता हूँ। से का मतलब होता है सीता, रे का मतलब होता है राम, और ले का मतलब होता है लखन। सीता, राम और लखन जिस दिन आप बन जाओगे उसी दिन मेरे प्रभु आपको प्राप्त हो जाएंगे, सरल बन जाओगे। तो प्रभु को प्राप्त करने के लिए अपने आप का मन बिल्कुल सरल बना लीजिए। और जब तक हम सरल नहीं होंगे हमें सीता, राम, लक्ष्मण की प्राप्ति नहीं हो सकती। गुरु जी ने कहा कि आज तुम्हारे ही कारण मुझे परमात्मा के दीदार हुए, दर्शन हुए। एक क्षण गुरु जी को दर्शन दिए और अगले ही पल में मेरे प्रभु की झांकी अंतर ध्यान हो गई। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय, बोलो भगवती मैया की जय।